जदून साहब, आज की ये डेवलपमेंट है कि जो 5 जज साहिबान जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी है, उसमें भी वही उन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिपल के नुक्ते के ऊपर जोर दिया है कि एक तो नया हलफ के मुताबिक सीनियरिटी तय होगी जो नए हाई कोर्ट में आके वो हलफ उठाएंगे, और दूसरा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये सीनियरिटी वाला मामला तय नहीं होता जुडिशल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट जजेस तकर्री वाला जो इजलास है वो ना हो। तो पहले आप हमारे नाजरीन के लिए बताएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन जो फाइल की गई है इसकी क्या अहमियत है? ये पहले खत था, अब ये एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर जो चीज़ सामने आई है। देखें, जब से ये दूसरे हाई कोर्ट से जजेस को इंडक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक्त से इसमें ट्रांसफ़र पे कोई देखें गैर आइनी काम नहीं है, ये मैंने कल भी कहा था आइनी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आप जो आगे जाकर उस कोर्ट के अंदर सीनियरिटी को आपने इफेक्ट किया है ना, तो बाकी जजेस जो है, एक जज सीनियर था वो सब नीचे चला गया, फिर उससे नीचे सारी सीनियरिटी जो है इफेक्ट हो गई है। तो अब उनका राइट बनता है, नहीं तो आम एक मुलाजम को आप देखें ना, दूसरी बार से अगर डिप्यूटेशन पे आता है वहाँ पे आके ऑब्जर्व होता है तो वो सीनियरिटी नहीं डिस्टर्ब करता, तो वो तो जजेस की सीनियरिटी उनका राइट बनता है कि प्रेजेंटेशन दें, और इस जो इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठेगा तो इसको तो कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व करना है, और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है क्या फैसला करेगा। देखें, अब इसमें थोड़ा सा माजरत के साथ राना साहब, ये मैलाफाइडी इसलिए नजर आती है कि देखें आप, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और खास करके चीफ जस्टिस की, अब ये एक ऑलरेडी तय हुआ है जहाँ पे तय होना होता है कि जो अमर फारूक साहब हैं वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट 10 दिनों के बाद या 12 दिनों के बाद। उसके बाद चीफ जस्टिस एक ऐसा यहाँ पे होना चाहिए जो एटलीस्ट गवर्नमेंट को जो है ना सूटेबल हो। ठीक है, ये 2018 में भी इस तरह ही था। उसकी वजह थी जब मियाँ साहब पे भी केसेस बने थे तो वो चाह रहे थे कि ऐसा चीफ जस्टिस हो जिसको जो भी कहा जाए वो ये जो सीनियर प्यूनी जज हैं ये उस बेंच पे बैठते थे माजरत के साथ, आमर फारूक साहब के साथ। ठीक है, अब बाद में देखो ना, उसी वक्त प्रोसिक्यूशन ने आगे कह दिए ये केस गलत बनाए थे, और मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ जो अभी केसेस बन रहे हैं ना, एक वक्त आएगा कि प्रोसिक्यूटर आगे कहेगा जी ये केस सारे गलत बने हुए हैं, वो उनके तो यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है हुकूमत ने, इल्जाम दुरुस्त है गवर्नमेंट कब्जा आप समझेंगे, कैप्चर समझे, इसमें एक बिल्कुल इसकी मैलाफाइडी को आप रूल आउट नहीं कर सकते सिर्फ एक जज की वजह से। बाकी देखिए ना, ट्रांसफर पे तो कोई बंदा जो है मेरे ख्याल में ये भी नहीं अपोज कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, उन्होंने तो कराई चले गवर्नमेंट को, अगर आप कहते हैं उन्होंने कराई है तो अब ट्रांसफर की पे पाबंदी वो तो आइन का है, लेकिन आप देखें ना, अब इस्लामाबाद के अंदर जो है, फिर इस्लामाबाद के जजों को आप बाहर भी लेके जा सकते हैं, अब इसमें जज की कंसेंट शामिल होती है, तो ये एक किस्म का मैनेज किया गया है। कंसेंट भी खत्म करना चाहते थे उस तरमीम में, लेकिन वो एक शिक नहीं हुई। लेकिन जदून साहब ये भी फरमा दें कि अब ये जो हलफ की बात जज साहिबान कर रहे हैं कि नए हाई कोर्ट में आके जब आप हलफ उठाएंगे वहां से आगे तय किया जाए, क्योंकि आइन इस बारे में तो खामोश है, ये तो तय है कि प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। आइन हलफ के बारे में भी खामोश है और सीनियरिटी के बारे में भी, दूसरा जज जब जाएगा, ये पहली दफा इस तरह हुआ है। तो आपकी राय क्या है इस पे? मेरी राय है कि देखें, अगर आप उनको इंडक्ट करना ही चाहते हैं तो फिर देखें ना, एक नया हलफ आके लें और फिर वो उनकी सीनियरिटी को डिस्टर्ब ना करें। आप देखें ना, आप ये तो नीचे उस दिन जो, अब एक और बात है ना, अब देखें इसमें जो आपने इसकी रीजन है ना वो कुछ नहीं है कि आपने क्यों ट्रांसफर किए, और टाइमिंग जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईनी काम करते हैं, एक बंदा है, कोई मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, वो एक अपनी पावर यूज करता है, आईनी, कानूनी या डिस्क्रिशन, तो उसको रीजन देनी पड़ती है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एलिवेशन हुई है, 5 सीटें खाली थी, 2 जज बना दी गई, 3 सीटें इंटेंशनली वैकेंट रखी गई हैं इन जजेस के लिए। ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जज काम कर रहे हैं वो तमाम सूबों से आए हुए हैं, वो इस्लामाबाद के नहीं है, वो पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, सिंध से भी हैं, केपी से भी हैं। अब इन 3 जजेस को जो लाया गया है ये खास मकसद के तहत लाया गया और तब तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी को टोटली डिस्टर्ब कर दिया गया। ठीक है, ये हुकूमत की इंटेंट और नीयत के ऊपर जो सवाल है उसी में आपकी गुफ्तगू भी ऐड ऑन करती है। न्याई साहब, ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कल इस मामले को एड्रेस किया। वो ये कहते हैं कि एक तो मैं बातचीत करूंगा जज साहिबान से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, और उनका ये अज़्म भी है, उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि ये तबादला का जो तरीकाकार है ये खुश आइन बात है और अच्छा ही साबित होगा। तो आप एक आज की जो डेवलपमेंट है जजेस की तरफ से बाकायदा तौर पे जो लिखा गया उसको कैसे देखते हैं, और चीफ जस्टिस तो मुतमईन हैं इस तमाम तरीक़ाकार से? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो गया। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन पे कोई और जज साहब होते। और उसी तनाज़ुर से अगर आगे देखते चलें, देखें
जुडिशल सर्विस जो है ये हाई कोर्ट की अलग-अलग सर्विस है। ये कोई यूनिफाइड जुडिशल सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इन तमाम की सीनियरिटी सूबे लेवल्स पे नहीं, एक फेडरल लेवल पे मेंटेन्ड हो। हर किसी की इंटरसी अपने हाई कोर्ट में एक सीनियरिटी थी। आपने वहाँ से उठा के एक जज को अगर नंबर 2 पे प्लेस कर देते हैं तो आपने इधर के जो जजेस की सीनियरिटी डिस्टर्ब की, मीनिंग देयर बाय उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने डिस्टर्ब किया और ये डायरेक्टली आपके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल को हिट कर रही है। तो ये किस तरह से सस्टेनेबल होगी? अगर ये ट्रांसफर होती आते जिस दिन से इस हाई कोर्ट को ज्वाइन किया बॉटम एंड पे लेडर पे ज्वाइन कर लेते तो शायद किसी का इतराज ना होता, मगर जिस तरह से जदून साहब ने पिन पॉइंट किया तो चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। राना साहब, ये जितना कंट्रोल हासिल करने की आपकी कोशिश है, सहाफ़ी आपके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, वकला भी सड़कों पर निकल आए हैं, इस बारे में कंसर्न्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो कानून और इंसाफ की बात करते हैं इदारे, उनकी तरफ से भी किए गए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा बजाय इसके कि आमराना अदवार की याद ताज़ा हो रही है? 2-3 दिन से हर टॉक शो में आमराना अदवार के साथ मुवाजना किया जा रहा है आपके दौर का। मैं नहीं इससे एग्री करता। बात यह कि अगर तो पाकिस्तान की जुडिशरी बड़ा कोई परफॉर्म कर रही होती और बड़ा अच्छा चल रही होती तो हम ये ज़रूर डिबेट करते, लेकिन आपकी जुडिशरी की परफॉर्मेंस दुनिया में बॉटम के अंदर है। जब आपने 58(2)B को पार्लियामेंट ने ख़त्म किया और जमहूरी कुव्वतों ने ख़त्म किया तो ये रोल जुडिशरी ने ले लिया और टकाटक प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग करना शुरू कर दिया, सुओ मोटोज लेके माशी फैसले किए जिसने तबाह की इकोनॉमी आपकी। बहुत एक नेगेटिव रोल है जुडिशरी का। फिर आपकी पार्टी बाजी कभी किसी के फेवर में कभी, और ये वाइस वर्सा है हमारे ऊपर भी इस तरह के इल्जाम से अदलिया की आज़ादी कैसे बेहतर होगी या परफॉर्मेंस फॉर दैट मैटर? लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है बाकी के मुकाबले। वहां भी हायरिंग होगी, वहां भी लोगों को वो जो खाली सीट्स हैं वहां जजेस को लाया जाएगा, ये सब कुछ किया जाएगा। देखें, जुडिशल रिफॉर्म्स अभी हमने स्टार्ट किए हैं, इसके नतायज अच्छे आएंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट जुडिशरी के विदिन हम देखते रहे हैं वो अब आगे जाके मेरे ख्याल से खत्म होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर ये सेटल होने जा रहे हैं, ये कोई बढ़ने नहीं जा रहे, क्योंकि अब सब तो जुबानबंदी करके सेटल करेंगे आप कि खामोशी हो जाए? जैसे जज साहिबान ने खत लिखा, आप लोगों ने उनके खिलाफ एक बयानिया बिल्ड किया, उनमें से 2-3 के ऊपर हरासमेंट कैंपेन्स हुई और आप समझते हैं कि वो खामोश हो जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कानून साजी हो गई है, आईनी अमेंडमेंट हो गई है, सारे जजेस ने आइन की पासदारी का हल्फ लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। ये तो सब एग्री करते हैं ना कि कोई जो तकरीरियां हुई, जो ट्रांसफर्स हुई, वो आईनी है। अब ये भी इसके ऊपर भी क्लैरिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है आपके, और अगर ये पीटीआई के दौर में हो रहा होता तो आपने भी यही सवाल उठाया होता। इंटेंट हो, स्पिरिट हो, मेलाफाइडी हो ना हो, वो तो एक एंडलेस डिबेट है। उसके अंदर जो यहाँ पोलराइज्ड माहौल है उसमें तो साइड्स लेनी है। हमने किस चीज को देखना है? हमने आइन कानून को देखना है। आइन कानून वायलेट नहीं होना चाहिए, ये जो है दिस इज द बॉटम लाइन। जदून साहब, जो चीफ जस्टिस साहब ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया इत्मीनान का कल, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंतजार था कि नए चीफ जस्टिस साहब इन तमाम मामलात को जो पाइल अप हो चुके हैं, 6 जज साहिबान का इंटरफेरेंस के हवाले से जो खत है उस मामले से शुरू करते हुए अगर हम देखें उसको एड्रेस करेंगे, इनकी गुफ्तगू से आपको लगता है कि मामलात एड्रेस होंगे? उन्होंने कहा मैं बातचीत करूंगा जजों से। नहीं, देखिए, उनको ये चाहिए था कि इनकी सीनियरिटी को जो है सेटल करके, उन्होंने कहा है कि ये खुशआइंद है। खुशआइंद तो है कि मतलब जजेस की म्यूचुअल ट्रांसफर आप कर लेते हैं अगर आइन के तहत, तो उसमें अगर देखें ना, फिर अगला निज़ाम तो ना आप डिस्टर्ब करें ना, अगला निज़ाम तो ना आप देखें डिस्टर्ब करें कि आपने लाइक डिसलाइक में जो है फिर चले जाएंगे। अगर ये तो आप देखें बिल्कुल 100% बात ठीक है कि जिस जज ने जो लाहौर से आए डोगर साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना है, इसमें तो 1% भी शुबा नहीं है। मेरे ओपिनियन हो सकता है मैं रॉन्ग, लेकिन जो प्राइमा फिशाई देखें ना, हमें एक डिटरमिन होता है कि प्राइमा फिशाई केस किस तरह बनता है। प्राइमा फिशाई जी इसका मकसद ये है कि डोगर साहब को लाया इसलिए गया है। आज देखें ना, सारी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी उनके वाले कर दी गई है। तमाम जितने जजेस के एंटी टेररिज्म दूसरे उनको अख्तियार जो है मॉनिटरिंग जज उनको बना दिया गया। तो इसमें जब उनको लाया गया है वहाँ से 15 नंबर से, हमें ज़ाती तौर पर उनको कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए, उनको यहाँ पे लाया गया है तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि आमिर साहब के पास इनको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाए। क्योंकि उस आप देखें, अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत एक जज को नहीं लगाना चाहती थी, उनके पास ये भी ऑप्शन थी। हमारे 3 जज थे, मुहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन साहब और जहांगीरी साहब, ये 3 जो है उसमें आते थे। इन तीनों में से किसी को लगाते, अगर उनको सीनियर प्यूनी जज पसंद नहीं था तो मियां गुल हसन इज़ अ वेरी बैलेंस्ड जज, उन्होंने कभी भी जो है। लेकिन अब देखें ना, एक बाहर से बंदा आके आप उसको चीफ जस्टिस बना रहे हैं, डायरेक्ट सीनियरिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये हम वकला के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है और ये पूरे इस जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। और 26वीं आईनी तरमीम ने देखें बेसिकली जो आइन का स्ट्रक्चर था ना उसको शेक कर दिया है।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, एक पॉलिटिकल लीडर ने पिछले 2 हफ्ते पहले क्या स्टेटमेंट दी, उसने कहा जो भी फैसला आएगा 26वीं तरमीम में हम नहीं मानेंगे। अब इससे बड़ी एक लीडर जो है, कल को उसने प्राइम मिनिस्टर बनना है मुल्क का, या अभी भी वो इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो अगर ये बयान देता है जी कि जो भी फैसला आएगा 26वीं तरमीम में हम नहीं मानेंगे, जिसका क्या मतलब हुआ कि मतलब है पार्लियामेंट आप सॉवरेन है, आप सॉवरेनिटी जहां पे आपकी बनती है वहां पे आप लें। देखो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर, मैं आपको पहले कहा है ना कि अब हमें कौन सा मॉडल चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, हम ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा गया है उसको आया क्यों नहीं हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखना रान साहब ने कहा जी गैर आनी तो बात कोई नहीं है, गैर आनी इसमें यह है कि हमारा मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक जिस तरह आइन में लिखा गया है उसको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन आइन को हम अपने तरीके से इधर उधर बातें अल्फाज घुमाकर वो कर लेते हैं। देखें ना बात, अगर आप जो आइन में लिखा गया उसके मुताबिक मुल्क चलाएं, जो जब अपने जो खत लिखा, खत लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, उनका जो रोल है एस्टैब्लिशमेंट का उसके मुताबिक अमल करें। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान उनका रोल है बेसिकली, इसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट जो चाहती है पॉलिसी बनाती है, इंप्लीमेंट करना